हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एमआईएस रिपोर्टिंग या एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हो तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी जो है टॉपिक है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सारे टेक्स्ट जो जितने भी टेक्स्ट के फंक्शन होते हैं सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और हमने एक फाइल ओपन कर ली है जो कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। जो मैं फंक्शन आपको बताने वाला हूँ वो सारे फंक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो फंक्शन है वो यहाँ पर लगभग 16 फंक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो, लोअर का कन्वर्ट ऑल लेटर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, स्मॉल लेटर में सभी कन्वर्ट कर देता है अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। इसमें अगर डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा। चलो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे इसको हमें जैसे यहाँ पर आप देखो कुछ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कुछ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें स्मॉल लेटर में, ओनली स्मॉल लेटर में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। देखो इस पे आपको क्लिक करना है, बस टैग टू सेलेक्ट करना है, एंटर दबा देना। देखो ऑल यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा सभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है खुशी गुप्ता, तो यहाँ पर सभी यहाँ पर क्या हुआ स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर अपर का भी ऐसा ही। अपर अगर आपको सारे बड़ी करना है, सभी कैपिटल लेटर में लिखना है तो अपर यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है और इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखो अपर हो गया। अगर आपको करना है कि प्रॉपर हो, जैसे खुशी गुप्ता यहाँ पर लिखा हुआ है तो के बड़ा हो जाए, बाकी सब यहाँ पर खुशी यहाँ पर आई तक जो है सब स्मॉल लेटर में, जी बड़ी हो जाए, बाकी जी यू पी टी ए जैसे छोटा हो जाए। तो इस तरह से ये प्रॉपर वे में लिख देता है। मतलब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर वे में आपको एकदम लिख के देगा। तो इसके लिए प्रॉपर का फॉर्मूला आ जाता है। प्रॉपर यहाँ पर देखो प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो आप ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रैकेट बंद और एंटर हो गया। अब यहाँ पर तीन चीजों को सिलेक्ट करना है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल डाउन कर देना है। शिफ्ट डाउन से यहाँ पर ये सेलेक्ट होता है और शिफ्ट आर से यहाँ पर राइट में ले सकते हो, शिफ्ट डाउन से डाउन में कर कंट्रोल डी कर देना है आपको। देखो सभी फिल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे लेता है लेफ्ट, राइट और मिड। इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये डाटा हमें क्लीन कर लेना है हमें। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ लेफ्ट क्या काम करता है। देखो ये लेफ्ट ये काम करता है, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट का फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट के आपको कितने लेटर यहाँ पर आपको उठाना है वो यहाँ पर काम करेगा। देखो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पर मैं पुट करता हूँ लेफ्ट। देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हमें टेक्स्ट दे देना है। टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, हमें कितने कैरेक्टर लेफ्ट से उठाना है। तो हमें जो है 3 कैरेक्टर लेफ्ट से उठाना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। देखो 3 लेटर लेफ्ट से आ गए के एच यू। ठीक है, अब राइट से हमें कितने उठाना है ये हमें यहाँ पर राइट का फॉर्मूला बता देगा। तो राइट पे क्लिक करना, टैब दबाना और यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कॉमा, कॉमा के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए 3 हमें राइट से चाहिए। ठीक है, तो 3 हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर बंद करेंगे और एंटर दबा दो। यहाँ को देखो पीटीए आ गया, यहाँ से 3 लेटर आ गए। अब यहाँ से चाहिए हमें मिड। मिड से हमें किस तरह से काम करता है, देखो मिड में आपको बता देता हूँ किस तरह से काम करेगा मिड। मिड आपको क्लिक करना और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारा आता है स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ करेक्टर। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको जो मिड का आपको नंबर उठाना है वो कहाँ से उठाना है मिड के नंबर। तो यहाँ पर आप देखो के एच यू, ये कितने पोजीशन पे, के यू कितनी पोजीशन में, 1 2 3 यू 3 पोजीशन पे है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है 3 से स्टार्ट करना है। 3 से स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि कितने लेटर आपको उठाना है 3 से। तो यू एस एच आई यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 लेटर उठाना है हमें। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। देखो यू एस एच आई आ गए हमारे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, तो वही सेम इसमें है कि आपको मिड से इस तरह से ये काम करता है मिड वाला। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल डाउन कर दो, सबका निकल जाएगा। अब फाइंड और देखो यहाँ पर हमने कर लिया लेफ्ट राइट मिड का। अब चलते हैं फाइंड एंड सर्च के ऊपर, इस पे क्लिक करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाइंड। फाइंड मतलब एक केस सेंसिटिव वर्ड को बताता है। मतलब ये दोनों पहले काम क्या करते हैं वो बता देता हूँ। ये दोनों फाइंड एंड सर्च ये काम करते हैं कि आप अगर आपको कोई भी लेटर किसी टेक्स्ट में से फाइंड करना है कि मुझे यहाँ पर एस चाहिए, इस लेटर में से कौन सी पोजीशन पे है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर रिटर्न करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर फाइंड क्या करता है, फाइंड वही नंबर यहाँ पर वो सॉरी वही टेक्स्ट यहाँ पर फाइंड करेगा जैसे यहाँ पर लोअर केस में दिया हुआ है। तो लोअर केस में अगर इसको इसको मिलेगा इसमें
तभी वो यहाँ पर रैंक उसकी रिटर्न करेगा, नहीं तो यहाँ पर रिटर्न नहीं करेगा। सर्च ये उसमें उल्टा कर देता है, मतलब इसमें क्या होता है, सर्च में जो भी हो, अपर हो लोअर हो कोई सा भी हो, अगर इसमें एस मिल जाता है इसको तो इसकी रैंक इसमें रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पर फाइंड पे क्लिक कर, मैं यहाँ पर फाइंड का फॉर्मूला डालता हूँ, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, कॉमा डालो, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट में डिफाइन करना है, उसके बाद एंटर दबा दो। देखो इसने रिटर्न नहीं किया क्योंकि यहाँ पर केस सेंसिटिव है, ये इसमें एस बड़ा है इसमें छोटा है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं सर्च के द्वारा फाइंड करना चाहूँ, देखो सर्च के द्वारा फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर फाइंड इजिली हो जाएगा। देखो टेक्स्ट में करना है और देखो हो गया। इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ देखो करूंगा और सभी का निकल के आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर आ गया। टी यहाँ पर देखो ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम है, कैपिटल लेटर यहाँ पर देखो दोनों सेम ही है, तो इसलिए इन्हें 3 रिटर्न कर दिया। और इसमें रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव है, इसमें अलग अलग है। और इसमें देखो यहाँ पर रिटर्न कर दिया जी, यहाँ पर जी बड़ी है तो यहाँ पर उसकी पोजीशन 12 दे दी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट कैसे काम करता है। जैसे आप नाम से यहाँ पर जान रहे हो कि ये रिप्लेस क्या मतलब रिप्लेस करता होगा किसी भी चीज को, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। कैसे रिप्लेस करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप रिप्लेस का फॉर्मूला लगाओ, रिप्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहले आप इसको पढ़ा करो। यहाँ पर आपसे मांग क्या रहा है, यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर हमें इसमें से फाइंड करना है, ठीक है, इसमें से रिप्लेस करना है। स्टार्टिंग नंबर, मतलब आप इस यहाँ पर 1 से स्टार्ट करोगे, कॉमा लगाओ, यहाँ से जब के से स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर पूछा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर आपको कहाँ से इसको रिप्लेस करना है, तो मुझे यहाँ पर करना है KHU 3, हम यहाँ पर देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर 3, यहाँ पर आना चाहिए 1 2 3, यहाँ पर U तक आ रहा है हमारा 3, तो U को रिप्लेस करेगा। U को किससे रिप्लेस करेगा, अब हम दो बताना है, तो हमें रिप्लेस करना है के 2 बार के से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एंटर, देखो 2 बार के यहाँ पर यू से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या काम करता है, सब्स्टिट्यूट लगा लो, SUBS सब्स्टिट्यूट। हम सबसे पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट देने के बाद बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट, हमें किससे रिप्लेस करना है, स्पेस से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले स्पेस दे दो, स्पेस के बाद न्यू टेक्स्ट आपको क्या देना है, न्यू टेक्स्ट हमें देना है कॉमा, सॉरी यहाँ पर आपको डाउट देना, कॉमन नहीं देना, डाउट देना। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करना, एंटर दबा देना। अब यहाँ पर आप देखो जो स्पेस था यहाँ पर खुशी गुप्ता के बीच में, जो स्पेस था उसके बीच में आ गया डाउट, ठीक है। यहाँ पर अब इसको क्या करना है, और यहाँ से करना है इसको सभी में एंटर करने के लिए डाउन एरो प्रेस करना है और सभी कंट्रोल डाउन कर दो, सभी में फिल हो जाएगा। अब करते हैं हम लेंथ फंक्शन का यूज। लेंथ फंक्शन का यूज क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले डाटा क्लियर कर लेते हैं। लेंथ का मतलब समझ चुके हो कि आपको यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ये लेंथ रिटर्न करेगा कि मतलब इसमें कितने वर्ड्स दिए हुए हैं उसकी लेंथ बताएगा। जैसे यहाँ पर मैं इक्वल टू दबा के लेंथ का फंक्शन और ये दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप काउंट करो इसमें 12 है या नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें क्या होता है लेंथ के जो है फंक्शन में इसमें स्पेस भी काउंट कर लेता है ये, इसलिए ये यहाँ पर 12 दे रहा। नहीं तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करोगे वर्ड्स को तो यहाँ पर 11 है। अब विदाउट लेंथ मतलब विदाउट स्पेस के हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो विदाउट स्पेस के मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे काउंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेंथ का फंक्शन यहाँ पर चलाना है क्योंकि आपको लेंथ तो काउंट करनी है। अब उसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट चला देना है, सब्स्टिट्यूट ओल्ड टेक्स्ट, और यहाँ पर हमें न्यू टेक्स्ट दे देना है। न्यू टेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस से हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो स्पेस दे देंगे यहाँ पर और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ 2 बार डबल कोट देना है, उसके बाद बंद कर देना है, इसके बाद एक और लगा देना। अब यहाँ पर देखो 11 आ गए क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ वाले फंक्शन में क्या कर रहा है, स्पेस से दे रहा है, और यहाँ पर हम विदाउट स्पेस से इसका लेंथ काउंट कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है, राइट, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको करना है डाउन और कंट्रोल डी, यहाँ पर सभी का लेंथ आ जाएगी निकल के। अब ट्रिम क्या काम करता है, देखो ट्रिम फंक्शन हमारा ये काम करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे देखो स्पेस पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में स्पेस है, बीच में बहुत सारे स्पेस हैं। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं किसी भी आपको अगर निकालोगे किसी भी टेक्स्ट का जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए होंगे तो वो उनको हटाता है ट्रिम का फंक्शन। इक्वल टू TRIM, और यहाँ पर आपको
ब्रैकेट बंद करना और यहाँ पर एंटर दबा देना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर वे में यहाँ पर हमने नाम प्रिंट कर लिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस डाउन और यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल डी। ओके, तो इस तरह से आप जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको यहाँ पर हटाने का काम करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यू फंक्शन के ऊपर, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट होता है वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉनकैटिनेट जोड़ने का काम करता है। कॉनकैटिनेट, यहाँ पर नीचे वाला जो हमारा फंक्शन है कॉनकैटिनेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट1 के बाद हमें क्या देना है, टेक्स्ट2, टेक्स्ट यहाँ पर 3 देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद, एंटर। तो कोई इस तरह से आ गया। ठीक है, अगर हमें इसमें क्या करना होता, अगर हमें इसमें स्पेस देना होता, ठीक है, स्पेस देके हम अगर इसमें कॉन्कैटिनेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। स्पेस यहाँ पर हमें कैसे देना है, स्पेस हमें कॉमा के बाद क्या करना है, डबल कोट में स्पेस एक दे देना है। देखो डबल कोट हमने दिया, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पर आना है। देखो यहाँ पर भी आपको स्पेस डबल कोट में देना है। इसमें आ गया स्पेस और हमें अब करना है एंटर। देखो स्पेस आ गया। इस तरह से आप इसमें स्पेस भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। अगर आपके पास अलग अलग टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको जोड़ना चाहते हो तो आप कॉन्कैटिनेट का यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इसको कंट्रोल डी करेंगे सभी में स्पेस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम टेक्स्ट ज्वाइन पे। टेक्स्ट ज्वाइन कैसे काम करता है यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर कैसे ज्वाइन करेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ से पहले इसको डिलीट करते हैं, मैं आपको अब समझाता हूँ टेक्स्ट ज्वाइन क्या काम करता है। टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। सबसे पूछ रहा है ये डेलीमीटर कि मतलब आप किस बेस पे यहाँ पर टेक्स्ट को ज्वाइन करना चाहते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हम स्पेस पे ज्वाइन करना है क्योंकि हमें तो स्पेस चाहिए ना। स्पेस हमें अगर हम ऐसी ज्वाइन कर देंगे इसको विदाउट स्पेस से तो इसे बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि हमें स्पेस चाहिए हर उसमें, तो ये हर उसमें स्पेस दे देगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ये, इग्नोर इनपीडी, मतलब अगर कोई इनपीडी सेल्स है तो इसको इग्नोर कर दो, ट्रू कर दो, इसको इंटर कर दो। अब यहाँ पर क्या करो, सभी को सेलेक्ट कर लो एक साथ, उसके बाद ब्रैकेट बंद करो और एंटर कर दो। देखो सभी के पास स्पेस आ गया, सभी में जितने भी हम चाह रहे थे सभी में स्पेस आ गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट के साथ डाउन कर दो, शिफ्ट के साथ आपको डाउन करना, कंट्रोल डी करना, सभी का आ जाएगा निकल के। ओके, अब आते हैं हम क्लीन पे। क्लीन क्या काम करता है, देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि इसमें खुशी गुप्ता में एक जो है यहाँ पर इस तरह से कैरेक्टर एक दिया हुआ है। ये जो है अनप्रिंटेबल कैरेक्टर है। इसमें अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे तो ये इस तरह से डाटा, अगर आपका रिपोर्ट बनाते हो तो आपको सब कुछ क्लीन करके तो रिपोर्ट बनाना पड़ती है आपको। पर देखो इस तरह से ये सही नहीं लगता है, ऐसे कैरेक्टर पड़ा हुआ है, ऐसे कोई भी पढ़ नहीं पाएगा इसको। तो करना कैसे इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए हम क्लीन का यूज करते हैं। क्लीन ये काम करता है, जो भी मतलब टेक्स्ट वगैरह नहीं है उसको क्लीन कर देता है। टैब पे क्लिक करना, बस आपको इसी इसी को सेलेक्ट करना जिसमें है और एंटर कर दो, बस आपका जो काम है वो हो जाएगा। शिफ्ट के साथ यहाँ पर डी क्लिक कर देना है इस तरह से। ये आपका कुछ फंक्शन है यहाँ पर। अगर और फंक्शन है, देखो टेक्स्ट स्प्लिट नाम से एक फंक्शन है। तो टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है, यहाँ पर टेक्स्ट को स्प्लिट 2 भाग में बांट देता है। अगर आपको यहाँ पर फुल नेम दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए यहाँ पर आप मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते कि आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है कि फुल नेम खुशी लिख दो फिर इसमें जाके गुप्ता लिख दो, तो इस तरह से मेहनत नहीं करना है आपको। टेक्स्ट स्प्लिट ऐसे डालो, टेक्स्ट स्प्लिट, यहाँ पर आप सबसे पहले टेक्स्ट ले लो। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसके बेस पे हमें इसको स्प्लिट करना, तोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो स्पेस हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें स्पेस के बेस पे तोड़ना है इसको। डबल कोट में स्पेस दे दो आप और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दो। देखो यहाँ पर दोनों ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। बस इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी कर दो, सभी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्स्ट बिफोर। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें चाहिए फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट बिफोर, मतलब बिफोर ही हमारा कौन सा हुआ, खुशी हुआ, बिफोर पहले है ये। और गुप्ता टेक्स्ट आफ्टर, मतलब बाद का टेक्स्ट है ये। यहाँ से हम शुरू करते हैं ना, तो बिफोर पहले वाला, और यहाँ पर गुप्ता बिफोर मतलब टेक्स्ट आफ्टर। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट बिफोर फंक्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे दबा देते हैं तो ऐसे नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं इसमें मांग क्या रहा है। देखो यहाँ पर हमें मांग रहा है कि डेलीमीटर क्या है आपका, डेलीमीटर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसको डेलीमीटर देंगे स्पेस,
स्पेस दिया, उसके बाद देखो खुद ही हमें यहाँ पर इसने टेक्स्ट बिफोर पहला लेटर दे दिया, मतलब फर्स्ट नेम दे दिया। अगर हमें यहाँ पर चाहिए लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट आफ्टर, आफ्टर टेक्स्ट आफ्टर, ये आ गया। हमें वही फिर से करना है, डिलीमीटर में स्पेस दे देना है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, एंटर। अब इन्हीं को सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल डी कर दो, देखो यहाँ पर आ गया। तो ये कुछ यहाँ पर थे टेक्स्ट के फंक्शन, ये आपको बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप करोगे तो बहुत इजी, जैसे अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको लगता होगा कि बहुत ही इजी है। हाँ, ये बाकी में ही इजी है, सभी जो भी है सभी इजी है यहाँ पर। तो एक बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है और ध्यान में रखना, अगर कहीं बार आपको काम में आएगा, 100% आपको यहाँ पर काम में आने वाला। क्योंकि जब आप डाटा क्लीन करते हो तो आप कुछ लेटर यहाँ पर होते हैं जो प्रॉपर वे में नहीं दिए होते हैं, तो आप इसको प्रॉपर का फंक्शन लगा के यूज कर सकते हो। आपको किसी टेक्स्ट को स्प्लिट करना है तो वहां पर बहुत जरूरी होता है ये सब डाटा क्लीनिंग। जितने भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के फंक्शन आपको बताए हुए हैं वो ज्यादातर डाटा क्लीनिंग के काम में आएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना। आपको सभी को प्रैक्टिस करना है। बाकी यहाँ पर आप देख लो, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बाकी आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो सारे फंक्शन आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ एक्सेल की क्लास में। ठीक है, चलो बाय।